अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सी लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाया कैसे जाता है। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था, एक डिटेल्ड पूरा टॉपिक था जिसमें हमने राइटिंग से लेके रनिंग तक देखा था कि हम प्रोग्राम को किस तरह से लिखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज कि प्रोग्राम जब भी हमने सी लैंग्वेज में लिखना है उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं। तो मैंने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रोग्राम कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, दो पार्ट्स पे। पहला पार्ट नंबर 1, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। पहला जो हमारा पार्ट होगा उसे कहेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और जो दूसरा हिस्सा जो होगा वो हमारा होगा मेन फंक्शन। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है बोर्ड के कि प्रोग्राम जो है उसके कितने हिस्से होते हैं। तो प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और दूसरा हिस्सा मेन फंक्शन। एक्चुअली हमने जो भी प्रोग्राम लिखना है उसको मेन फंक्शन के अंदर लिखना है। जितना भी सी का प्रोग्राम जिसको हमने रन करवाना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, वो हमने मेन फंक्शन में लिखना है। अब मेन फंक्शन में हमने डिफरेंट स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं, ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है, मेन फंक्शंस क्या होते हैं। अभी जस्ट बताने का मकसद ये है कि प्रोग्राम जो है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है। पहला जो है उसका पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और दूसरा होता है मेन फंक्शन। जो भी अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स प्रोग्राम के ऊपर वाले हिस्से पे क्यों लगाई जाती हैं, एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में वो सब इंफॉर्मेशन होती है जो आपके मेन फंक्शन में हमने जो जो फंक्शन परफॉर्म किए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में पड़ी होती है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इस मेन फंक्शन के हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा और उससे नीचे हम मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन में जितने भी हम फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में पड़ी होती है। हमने एक टॉपिक लास्ट टाइम देखा था राइटिंग प्रोग्राम से लेके रनिंग तक, उसमें एक पॉइंट था लिंकिंग का। लिंकिंग एक्चुअली वो प्रोसेस था जो क्या करता था, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करवाता था लाइब्रेरी फाइल के साथ। एक्चुअली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिसमें हमारे पास जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दी कि मेन फंक्शन में जो जो फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी फाइल्स में लगा दी गई है। तो लाइब्रेरी फाइल्स क्या करती थी, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करवा देती थी। किसके साथ लिंक करवाती थी? लाइब्रेरी फाइल के साथ। लाइब्रेरी फाइल के साथ जब लिंक करवाती थी तो उसकी एक्सटेंशन डॉट एक्जी हो जाती, यानी कि प्रोग्राम को वो क्या कर देता था, रन करवा देता था। तो जो भी चीज हम मेन फंक्शन में लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करवाना पड़ता है। और वो कौन करवाता है? एक लिंकिंग का प्रोसेस होता है जो क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करवा देते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच करके उसको एग्जीक्यूट बना देते हैं। तो एक्चुअली प्रोग्राम जब हम इतने हिस्से को कन्वर्ट कर देंगे 0 1 की फॉर्म में तो कंपाइलर उसको समझ तो सकेगा लेकिन उसको रन नहीं कर सकेगा। तब तक नहीं रन कर सकते जब तक इस मेन पॉइंट्स को हम अटैच नहीं कर देते अपनी लाइब्रेरी फाइल के साथ। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि प्रोग्राम्स के दो हिस्से होते हैं, पहला पार्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और दूसरा पार्ट मेन फंक्शन। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि प्रोग्राम के कितने हिस्से होते हैं। तो प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं, पहला मेन फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और दूसरा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमेशा जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नीचे लिखा जाएगा। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वो डायरेक्टिव्स होती हैं जिसमें हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो मेन फंक्शन में हमने फंक्शन परफॉर्म करवाए होते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है और मेन फंक्शंस क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।